नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। अमेठी जिले में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम जगदीशपुर गांव होता है। और इसी जगदीशपुर गांव में रहने वाला हेम सिंह जो कि पेशे से एक ऑटो रिक्शा वाला होता है। वह ऑटो रिक्शा चलाया करता था और महीने में 10 से 12 हजार रुपए आसानी से कमा लिया करता था। इतने पैसे में हेम सिंह के परिवार का गुजारा ठीक ठाक चल जाया करता था। हेम सिंह के परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम तृष्णा होता है और एक बेटी होती है जिसका नाम सलोनी होता है। सलोनी की उम्र महज 14 साल के आसपास की होती है और कक्षा 9 में अपनी वो पढ़ाई कर रही होती है। जबकि सलोनी की माँ तृष्णा देवी घर के कामकाज किया करती थी, साथ में सिलाई कढ़ाई का भी काम कर लिया करती थी। इस तरीके से परिवार में बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 2 सितंबर 2025। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। हेम सिंह अपने घर से ऑटो रिक्शा लेकर निकलता है। ऑटो रिक्शा जैसे ही वो ले जाता है तो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कुछ पैसे भी कमा चुका होता है। लेकिन शाम के 6 बजे के आसपास उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त तेजस से हो जाती है। तेजस जैसे उसको मिल जाता है तो तेजस कहने लगता है कि आज तुम काफी दिनों बाद मिले हो, चलो आज बैठकर कहीं पार्टी कर लेते हैं और फिर पार्टी करने के बाद सीधे ही घर पर निकल जाएंगे। क्योंकि जो तेजस होता है वो भी ऑटो रिक्शा चलाया करता था, लेकिन आज उसकी ऑटो रिक्शा खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से आज वो ऑटो रिक्शा लेकर नहीं आया था। और इस तरह से अब हेम सिंह भी मान जाता है और हेम सिंह और तेजस ये दोनों शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद किसी अच्छे से जगह पर बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीकर जब इन दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो तेजस कहने लगता है कि बहुत दिनों बाद पार्टी अच्छी करी है, चलो रात होने को आई है, अब घर की तरफ चलते हैं। इसके बाद हेम सिंह कहने लग जाता है कि चलो मेरी ऑटो रिक्शा में ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और इस तरह से हेम सिंह और तेजस ये दोनों ऑटो रिक्शा लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में इस ऑटो ड्राइवर हेम सिंह का स्टेयरिंग का बैलेंस डोल जाता है, जिसकी वजह से इसकी ऑटो रिक्शा की टक्कर चलते हुए ट्रक में लग जाती है। अब जैसी टक्कर लगती है तो इनकी ऑटो रिक्शा खेतों की तरफ जा गिरती है। जैसे ही खेतों में ऑटो रिक्शा गिर जाती है तो वहां तेजस को इतनी गंभीर चोट नहीं आती है, जबकि हेम सिंह को काफी गंभीर चोट आ जाती है। कुछ लोग भी इस एक्सीडेंट को देख रहे होते हैं और फिर वो लोग इन दोनों को उठाते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जैसे तैसे करके तेजस को होश होता है और तेजस इसके बाद इस हेम सिंह की पत्नी तृष्णा के पास फोन कॉल करता है। बताया जाता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है। अब जैसे तृष्णा को इस बात का पता चलता है तो तृष्णा अपनी बेटी सलोनी को लेकर करीब रात के 7:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टरों से मिलती है, डॉक्टरों से मुलाकात की जाती है, बातचीत भी की जाती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी एक टांग बिल्कुल कट चुकी है और दूसरी टांग भी शायद उसकी काटनी पड़ सकती है और इसमें कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब जैसी 5 से 6 लाख रुपए के खर्च की बात आती है तो महिला चौंक जाती है। तृष्णा सोचने लगती है कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊं, घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जैसे तैसे करके तृष्णा डॉक्टरों को कहने लगती है कि आप जल्दी से ऑपरेशन कर दो और मैं सुबह तक पैसे का इंतजाम कर दूंगी। अब इसके बाद डॉक्टर हेम सिंह का इलाज करना शुरू कर देते हैं, उसके ऑपरेशन की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तृष्णा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वो पैसे कहां से लाएगी। इसके बाद तृष्णा अपनी बेटी सलोनी को कहने लगती है कि सलोनी तुम अपने पिता के पास यहीं रुक जाओ और मैं गांव के एक साहूकार रवि सिंह के पास जाती हूँ। अगर वहां से पैसों का बंदोबस्त हो जाता है तो मैं पैसे लेकर सुबह तक आ जाऊंगी। इस तरह से तृष्णा अब इस हॉस्पिटल से निकलती है, गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद रात के करीब 9:30 बजे के आसपास वह रवि सिंह साहूकार के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाती है। साहूकार रवि सिंह घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने बेहद खूबसूरत महिला तृष्णा खड़ी होती है। अब इसके बाद रवि सिंह तृष्णा को पूछने लगता है कि इतनी देर रात गए तुम मेरे घर पे क्यों आई हो। तभी तृष्णा रवि सिंह साहूकार के पैरों में गिर जाती है, कहने लगती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है, उसका ऑपरेशन होना है, खर्च 5 से 6 लाख रुपए आने वाला है, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी घर में नहीं है। लेकिन रवि सिंह साहूकार आज घर में बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसकी पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी होती है और उसका बेटा हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई किया करता था, जिसकी वजह से ये साहूकार अपने घर में बिल्कुल अकेला ही रहा करता था। अब इसके बाद रवि सिंह साहूकार इस महिला तृष्णा का फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है।
साहूकार तृष्णा को कहने लगता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए जरूर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी भी रखना पड़ेगा। अब तृष्णा मजबूर हो जाती है। तृष्णा कहने लगती है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए केवल घर बचा है। अब यहाँ पर यह साहूकार रवि सिंह इस महिला को कहने लगता है कि मैं तुम्हारा घर 5 लाख में गिरवी रख लेता हूँ, लेकिन साथ में हर महीने तुम्हें ब्याज भी लौटाना पड़ेगा, और ब्याज के साथ साथ तुम्हें आज रात मेरे साथ गुजारनी भी पड़ेगी। अब यहाँ पर तृष्णा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो क्या तो करे क्या ना करे। तृष्णा मजबूर होकर इस साहूकार को कहने लगती है कि साहब, मुझे आज रात ही 5 लाख रुपए चाहिए। रवि सिंह कहने लगता है कि तुम्हें आज रात को ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसके बाद जब ये औरत तृष्णा देवी मान जाती है तो फिर रवि सिंह साहूकार इसको लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। लगभग 1 घंटे का वक्त दोनों गुजार लेते हैं। यहाँ पर आज ये साहूकार इस महिला के साथ तब तक उस गलत काम को करता है जब तक साहूकार की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब इस साहूकार की संतुष्टि हो जाती है तो फिर 5 लाख रुपए इस महिला तृष्णा को दे दिए जाते हैं, और तृष्णा इसके बाद उन पैसों को लेकर रात के समय में ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जब बेटी सलोनी अपनी माँ तृष्णा से पूछने लगती है कि माँ, तुम 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आई हो, तो वहां पर तृष्णा झूठ बोल देती है। कहती है कि मैंने साहूकार के पास अपना घर गिरवी रख दिया है, और मैं रात के समय में बड़ी मेहनत से ये पैसे लेकर आई हूँ। और इसके बाद डॉक्टर से मिलती है, 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और फिर डॉक्टर पहले ही अब इसके पति का ऑपरेशन कर चुके होते हैं। लगभग 1 महीने तक हेम सिंह को इस हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है, और जैसे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर इस हेम सिंह को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अब इसके बाद तृष्णा देवी अपने पति को लेकर घर पर आ जाती है। अपने पति की घर पर ही सेवा करने लगती है, क्योंकि इसका पति ना तो चल फिर पाता था, ना ही वो मेहनत मजदूरी के लायक रहता है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है, और एक तारीख आ जाती है 13 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। सलोनी बेटी अपने स्कूल में जा चुकी होती है। घर पर तृष्णा और तृष्णा का पति हेम सिंह ही होते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद करीब 1:30 बजे के आसपास रवि सिंह साहूकार अब हेम सिंह के घर पर आता है। हेम सिंह से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है, और हालचाल पूछने के बाद अब रवि सिंह साहूकार हेम सिंह को कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझसे 5 लाख रुपए कर्जा लिया था, उसका घर भी गिरवी रखा हुआ है, लेकिन 1 महीना हो चुका है, उसने ब्याज वापस नहीं लौटाया है। हेम सिंह जैसे ही इस साहूकार की बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि साहूकार साहब, हमारे घर में 1 भी रुपया नहीं है, हम धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। लेकिन साहूकार मानने वाला नहीं होता है। रवि सिंह कहने लगता है कि आज मैं ब्याज तो लेकर ही जाऊंगा। हेम सिंह उसके पैरों में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन साहूकार मानने को तैयार नहीं होता है। साहूकार साहब कहने लगता है कि आज तो मुझे ब्याज लेना ही जरूर है, या फिर तुम्हारी पत्नी को वो ब्याज लौटाना पड़ेगा। अब जैसे ये बातें हेम सिंह के सामने कही जाती हैं तो हेम सिंह मजबूर होकर कहने लगता है कि मैं ब्याज किस तरीके से लौटा सकता हूँ। यहाँ पर रवि सिंह साहूकार कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी ब्याज लौटा सकती है। अब हेम सिंह भी सारी बातें समझ जाता है, लेकिन हेम सिंह मजबूर हो जाता है। वहां पर तृष्णा भी बैठी हुई होती है। तृष्णा भी दूसरी बार साहूकार के साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हो जाती है, और इसके बाद ये साहूकार तृष्णा को लेकर उसके पति के सामने ही उसी के बेडरूम में चला जाता है। और इस तरह से आज भी ये साहूकार इस तृष्णा के साथ वही काम करने लग जाता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। साहूकार उस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है, और जैसे ही साहूकार की संतुष्टि हो जाती है तो फिर साहूकार अपने कपड़े संभालता हुआ इस कमरे से निकल रहा होता है। उस समय तक तृष्णा की बेटी सलोनी की भी स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सलोनी जैसे घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि आज साहूकार रवि सिंह उसके घर पर आया हुआ था। अब रवि सिंह की जैसे ही सलोनी पर नजर पड़ती है तो सलोनी को देखकर रवि सिंह मुस्कुराता हुआ इस घर से बाहर निकल जाता है। आज इस रवि सिंह साहूकार की नजर तृष्णा की बेटी सलोनी पर भी पड़ चुकी होती है। अब इसका ध्यान सलोनी पर टिक जाता है, और सलोनी को हासिल करने के लिए यह साहूकार किसी भी हद तक जा सकता था। इस तरह से आज तो ये साहूकार अपने घर पर चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है। पूरे परिवार के लिए तृष्णा खाना तैयार करती है। पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाता है, और देखते ही देखते करीब रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ साहूकार
रवि सिंह अब हेम सिंह के पास फोन कॉल करता है। हेम सिंह को कहा जाता है कि आज रात के करीब 10:30 बजे के आसपास अपनी पत्नी तृष्णा को मेरे घर पर भेज देना। अब जैसे ही हेम सिंह इस रवि सिंह साहूकार की इन बातों को सुनता है तो अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है। तृष्णा को कहा जाता है कि आज रात भी तुम्हें रवि सिंह साहूकार के घर पर जाना पड़ेगा। तृष्णा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, उसका कर्जा तो मुझे चुकाना ही है, मैं रात को चली जाऊंगी। और इस तरह से जैसे रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो तृष्णा अपनी बेटी सलोनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर सलोनी को कहा जाता है कि मैं अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन सलोनी पूछने लगती है कि माँ तुम कहाँ जा रही हो। तृष्णा कहने लगती है कि मुझे साहूकार के घर पर जाना है, कुछ जरूरी काम है। अब सलोनी इन सारी बातों को धीरे धीरे करके समझने लग जाती है और ये बातें कहने के बाद तृष्णा देवी अपने घर से बाहर निकलती है और देखते ही देखते रवि सिंह साहूकार के घर पर पहुंच जाती है। रवि सिंह साहूकार के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है। साहूकार अपने घर का दरवाजा खोल देता है और फिर हंसते मुस्कुराते हुए ये रवि सिंह साहूकार इस तृष्णा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, इसके साथ अपना वक्त बिताता है। और जैसे ही इसकी आज भी संतुष्टि हो जाती है तो फिर सलोनी के बारे में कहना शुरू कर देता है। तृष्णा को कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी अब काफी बड़ी हो गई है, तुम ऐसे करना, कल को उसको मेरे पास भेज देना। अब जैसी ये बातें कही जाती है तो फिर तृष्णा वहां पर मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तृष्णा कहने लग जाती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजने वाली नहीं हूँ। लेकिन ये साहूकार किसी भी कीमत पर उस लड़की को हासिल करना चाहता था। अब रवि सिंह साहूकार तुरंत अपनी तिजोरी के पास जाता है, तिजोरी खोलता है, 50,000 रुपए निकालता है और इस महिला तृष्णा को दे देता है और कहने लगता है कि कल रात जो है अपनी बेटी को मेरे घर पर भेज देना। लेकिन जैसे ही पैसों को देखती है तो ये महिला पैसों को देखकर लालच में आ जाती है। लालच की वशीभूत होकर रवि सिंह को कहने लगती है कि कल के कल ही मैं अपनी बेटी सलोनी को तुम्हारे घर पर भेजने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से आज रात ये महिला तृष्णा देवी इस साहूकार के घर से निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। अपने पति से मिलती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। रात के समय में ही ये महिला तृष्णा देवी अपने पति हेम सिंह को कहने लगती है कि जो साहूकार रवि सिंह है उसने हमारी बेटी को भी कल के कल ही अपने घर पर बुलाया है। जैसी ये बातें हेम सिंह सुनता है तो हेम सिंह कहने लगता है कि हम अपनी बेटी को उसके पास नहीं भेजने वाले हैं। लेकिन तृष्णा अपने पति हेम सिंह को कहने लगती है कि आज उसने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं। और जैसे 50,000 रुपयों की बात हेम सिंह सुनता है और 50,000 रुपयों को देखता है तो उसके मन का लालच जाग उठता है। वह सोचने लगता है कि अगर बेटी सलोनी भी उसके घर पर जाने लगती है तो वह हमें अच्छे खासे पैसे देने लग जाएगा और हमारे सामने जो है किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह से हेम सिंह भी अब अपनी बेटी सलोनी को उसके घर पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। हेम सिंह अपनी पत्नी तृष्णा को कहने लगता है कि चलो कल हो जाने दो, कल को हम अपनी बेटी सलोनी से बातचीत करके देखते हैं। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के समय हेम सिंह अपनी बेटी सलोनी को अपने पास बुलाता है, साथ में तृष्णा भी वहां पर बैठ जाती है। तृष्णा अपनी बेटी को कहने लगती है कि बेटी तुम्हें उस साहूकार के घर पर आज रात जाना पड़ेगा। अब सलोनी छोटी तो नहीं होती है, वह सारी बातें समझने लग जाती है। सलोनी कहने लगती है कि माँ तुम उसके घर पर जाती हो, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं, लेकिन तुम अगर मुझे उसके घर पर भेजना चाहती हो तो मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ। अब बेटी सलोनी वहां पर साफ साफ मना कर देती है और इस तरह से तृष्णा और हेम सिंह दोनों मजबूर हो जाते हैं। हेम सिंह उसी समय साहूकार के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि हमें 10 दिन का और समय चाहिए, हम अपनी बेटी सलोनी को मना लेंगे। और जैसे ये बात कही जाती है तो साहूकार बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद तो साहूकार की हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि साहूकार सलोनी और हेम सिंह के सामने ही उसके घर पर आने लगता है और इस महिला के साथ समय बिताने लगता है। यहाँ पर सलोनी भी लगातार इस बात को अपने दिमाग में सोचती रहती है कि वह जो साहूकार है उसकी माँ के साथ तो लगातार गलत काम कर ही रहा है और अब वह मुझे भी इस गलत काम के लिए मजबूर कर रहा है। देखते ही देखते कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है और इस तरह से एक तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। साहूकार रवि सिंह हेम सिंह के पास फोन कॉल करता है, कहता है कि आज दिवाली का दिन है और मैं दिवाली का दिन तुम्हारी बेटी सलोनी के साथ गुजारना चाहता हूँ।
इस तरह से जैसी ये बातें कही जाती हैं तो फिर हेम सिंह भी वहां पर मजबूर हो जाता है, अपनी पत्नी तृष्णा को अपने पास बुलाता है। कहता है कि आज साहूकार ने बेटी सलोनी को अपने घर पर बुलाया है, रात के समय सलोनी को उसके घर पर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद तृष्णा फिर से अपनी बेटी सलोनी से बातचीत करने लग जाती है। वह कहने लगती है कि सलोनी, तुम्हें उस साहूकार के घर पर आज रात गुजारनी ही पड़ेगी। उसका फोन कॉल आया था, नहीं तो फिर वो हमारा घर भी खाली करवा सकता है, घर पर कब्जा भी कर सकता है। लेकिन सलोनी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज मैं उसके घर पर रात के समय जरूर जाऊंगी। इस तरह से वहां पर तृष्णा और पिता हेम सिंह दोनों खुश हो जाते हैं। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। तृष्णा पूरे परिवार के लिए खाना तैयार कर चुकी थी। तीनों बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन तृष्णा बार बार अपनी बेटी पर दबाव डालती रहती है कि बेटी, तुम किस समय उसके घर पर जाओगी। अब बेटी सलोनी अपनी माँ तृष्णा को कहने लगती है कि माँ, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं रात के करीब 12 बजे के आसपास घर से निकलूंगी और उसकी कोठी पर पहुंच जाऊंगी। अब जैसे ये बात कही जाती है तो माँ भी वहां पर खुश हो जाती है। देखते ही देखते तृष्णा देवी को भी नींद आ जाती है और फिर हेम सिंह भी गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन आज सलोनी को नींद नहीं आती है। सलोनी कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। सलोनी अपने इस कमरे से बाहर निकलती है, घर में इधर उधर देखना शुरू कर देती है। घर के अंदर एक पुरानी सी तलवार पड़ी होती है, उसको उठाती है। तलवार उठाकर सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे में जाती है और पिता के कमरे में जाते ही अपने पिता की गर्दन पर तलवार से वार कर देती है। 3-4 बार तलवार चलाई जाती है, तीनों चारों वार उसकी गर्दन पर हो जाते हैं और देखते ही देखते हेम सिंह वहां पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तलवार जैसे ही उसकी गर्दन पर लगती है तो उसके गले से सिर्फ एक चीख निकल पाती है और ये चीख तृष्णा के कानों तक पहुंच जाती है। तृष्णा उठकर देखती है कि बेटी सलोनी के हाथ में तलवार होती है, पिता की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। और उसके बाद तृष्णा चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, घर से बाहर निकल जाती है और बेटी सलोनी भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाती है। माँ आगे आगे दौड़ रही होती है, बेटी तृष्णा पीछे पीछे दौड़ रही होती है। लेकिन वहां पर तृष्णा भागते भागते नीचे गिर जाती है और फिर सलोनी अपनी माँ की गर्दन पर तलवार से कई बार कर डालती है। उसके वहां पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब चीख पुकार मचती है तो कुछ पड़ोसी जन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पड़ोसी जब तक वहां पर पहुंचते हैं तब तक सलोनी अपनी माँ तृष्णा का काम खत्म कर चुकी होती है। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम हुसन सिंह होता है, वो अंदर जाकर देखता है तो नजारा ही कुछ और होता है। अंदर हेम सिंह की लाश पड़ी हुई थी। अब बेटी ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर फोन कॉल लगाया जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद सलोनी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। जब सलोनी से इस बात के बारे में पूछा जाता है तो सलोनी अपनी माँ की पूरी काली करतूतें पुलिस के सामने बता देती है। कहने लगती है कि मेरे माता पिता ने मुझे कोई गलत काम करने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से मैंने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही साहूकार के पूरी हरकतों के बारे में पता चलता है तो इसके बाद अगले दिन साहूकार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद पुलिस सलोनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करती है और फिर इस साहूकार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर देती है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर चुकी होती है और इस तरह से बेटी सलोनी ने अपने माता पिता को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सलोनी ने जो अपने माता पिता के साथ किया था, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।